भगवत गीता सीरीज में श्रृंखला में जो चैप्टर 1 अध्याय 1 है, तो उसका श्लोक नंबर 2 जो है, पहला में हमने देखा था कि जो धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। तो संजय अब बोलते हैं, उसका जवाब देते हैं। संजय से जो पूछा जाता है तो उसका जवाब में बोलते हैं कि दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम में राजा वचनम ब्रवीत। दृष्टवा का मतलब होता है कि देखकर। तो किसकी ओर देखकर? पांडवों की ओर। पांडवानी मतलब पांडवों की ओर, पांडवों की सेना की ओर। व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा, पांडवानी कम यानी पांडवों की व्यूह रूपी जो सेना का व्यूह रचना है, उसकी ओर देख करके दुर्योधन बोलते हैं। और किनको बोलते हैं? आचार्य। आचार्य यहाँ देखो, दो आचार्य हैं महाभारत में। जो युद्ध हो रहा है तो कौरवों के तरफ से ही दोनों आचार्य लड़ रहे होते हैं। तो एक आचार्य जो है द्रोणाचार्य हैं, और दूसरे आचार्य जो हैं कुलगुरु कृपाचार्य। शुरू में जब पांडवों और कौरवों की जो बचपन में शिक्षा शुरू होती है, तो शिक्षा शुरू जब होती है तो कुलगुरु कृपाचार्य ही उनको पढ़ाते हैं। लेकिन बाद में आचार्य द्रोण जो है आ जाते हैं। आचार्य द्रोण को भी जरूरत होती है कि कहीं हमें नौकरी मिले, काम मिले, और उन्हें द्रुपद से बदला भी लेना था। आगे धीरे धीरे चीजों को डिस्कशन करेंगे। तो आचार्य यहाँ जब आगे के श्लोक में और चलोगे तो आचार्य का मतलब यहाँ है द्रोणाचार्य, ठीक है ना। तो आचार्य मूप संगम में राजा वचनम ब्रवीत, यानी कि राजा का यहाँ मतलब दुर्योधन देखिए राजा नहीं है एक्चुअल में, लेकिन राजा का यहाँ उपयोग दुर्योधन के लिए किया गया। क्यों? क्योंकि राजा उस समय एक्चुअल में जो है वो धृतराष्ट्र है। लेकिन धृतराष्ट्र जो है वो युद्ध के मैदान में तो है नहीं। वो तो जो युद्ध होना है उसको दिव्य दृष्टि संजय को जो मिला हुआ है, तो संजय के दिव्य दृष्टि से वो लाभान्वित होते हैं। तो लेकिन दुर्योधन जब युद्ध के मैदान में जाने लगता है तो एक तरह से पूरी सेना को ये कहा जाता है, धृतराष्ट्र बोलते हैं कि भाई मैं तो युद्ध के मैदान में नहीं हूंगा, निर्णय मैं वहां लेने के लिए नहीं रहूंगा। तो मेरे स्थान पर जो निर्णय है वो दुर्योधन ले। यानी कि जब युद्ध चल रहा हो, एक बार सेनाएं कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में है, तो जो निर्णय होना है वो दुर्योधन ही निर्णय लेंगे, यानी राजा के लिए। तो यहाँ दुर्योधन को इंगित करते हुए ही राजा, ये जो का शब्द आया है वो दुर्योधन। देखो ये दुर्योधन यहाँ भी आया है और यहाँ राजा भी आया है, सेम में वैसे ये देखा जाए यहाँ दुर्योधन भी, लेकिन दुर्योधन के लिए ही राजा कहा गया है। देखिए, जब सेनाएं दोनों आमने सामने हैं तो युद्ध अवश्यम भावी है। लेकिन जो पहले युद्ध होता था वो भी नियमों के अनुसार होता था। जैसे वो बताया कि जो कौरव की सेना है उनके प्रधान सेनापति जो है गंगापुत्र भीष्म है। भीष्म जो है देवव्रत, वो पांडवों के भी पितामह हैं यानी दादा हैं, और कौरवों के भी दादा हैं यानी दुर्योधन और अर्जुन दोनों के दादा हैं। लेकिन चूंकि भीष्म जो है हस्तिनापुर के और राय सिंहासन से बंधे हुए हैं, उन्होंने वचन दिया था अपने पिताश्री को, शांतनु को, कि जो भी हस्तिनापुर के सिंहासन पे बैठेगा उसमें मैं अपने पिताश्री की छवि देखूंगा। तो वो बोलते हैं कि धृतराष्ट्र यदि राजा है तो मैं उसकी बात मानूंगा, और वो कौरवों की तरफ से युद्ध करते हैं और वो प्रधान सेनापति बनते हैं। लेकिन पांडव जो है वो कहते हैं, उनका तर्क होता है कि चूंकि युद्ध हमारा है तो हमारे ही काल का कोई व्यक्ति जो है हमारा प्रधान सेनापति हो, और धृष्टद्युम्न बनते हैं। तो दोनों जब सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो जाती है, जब दोनों सेनापति नियुक्त कर दिए जाते हैं, तो युद्ध के कुछ नियम बनते हैं। उस नियम में बहुत सारे होते हैं कि पदाती से पदाती युद्ध करेगा, यानी जो पैदल सेना है उसमें पैदल सेना वाले से युद्ध करेगा, रथी रथी से युद्ध करेगा, और महारथी महारथी से युद्ध करेगा, जो हाथी से हैं वो हाथी वाले युद्ध करेंगे। सूर्यास्त होते ही युद्ध समाप्त हो जाएगा, सूर्योदय के बाद युद्ध शुरू होगा।
कोई सेना या कोई योद्धा यदि मूर्छित होकर हो गया हो तो उस पर उसको उसका वध नहीं किया जाएगा। कोई घायल हो गया है और सहायता मांगने जा रहा हो तो उस पर वार नहीं किया जाएगा। बहुत सारे नियम्स थे, रूल्स थे, रेगुलेशंस थे। आगे और धीरे धीरे चीजों को देखेंगे। तो जब युद्ध होता है तो हमें अपने बारे में भी जानना होता है कि हमारी क्या शक्ति है, और दूसरों की शक्ति के बारे में भी जानना होता है। तो इसमें यानी कि जो पहला प्रश्न जो धृतराष्ट्र का होता है उसके जवाब में संजय बोलते हैं कि पांडवों की ओर देख करके दुर्योधन बोलते हैं, और राजा जो यानी दुर्योधन राजा हैं वहां, तो वो आचार्य यानी द्रोणाचार्य के सामने जाकर के वो बोलते हैं। ठीक है। जब आपको लगेगा कि प्रधान सेनापति जो भीष्म है, तो फिर आचार्य द्रोण से क्यों वो बोलते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो भीष्म है वो तो ऑलरेडी जो है प्रतिज्ञाबद्ध हैं। वो तो भाग ही नहीं सकते हैं। वो तो निर्णय बदल ही नहीं सकते हैं। और वो प्रधान सेनापति बनने की स्वीकृति दे भी चुके हैं। तो अब दूसरे सबसे महत्वपूर्ण योद्धा जो है वो आचार्य द्रोण है। आचार्य द्रोण भी एक तरह से अपराजित हैं। इसलिए गंगापुत्र भीष्म जो है उन्हें इच्छा मृत्यु का प्रदान है कि जब तक वो ना चाहेंगे तब तक उनका मृत्यु संभव नहीं है। ध्रुव के पास वो आशीर्वाद नहीं है, वो ऐसा वरदान नहीं है, वचन नहीं है। लेकिन फिर भी कहा जाता है जब तक उनके हाथ में धनुष है तो उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था, पराजित नहीं कर सकता था। दूसरी बात ये भी है कि जो आचार्य द्रोण है वो मानते थे, और उन्होंने इस बात को कहा भी कि अर्जुन जो है वो हमारा सर्वश्रेष्ठ शिष्य है। एक बार उनका पुत्र अश्वत्थामा जो है वो इस बात पे प्रश्न भी करता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि अर्जुन हमारा सर्वश्रेष्ठ शिष्य है। तो फिर वो परीक्षा लेकर के जो आप चिड़िया की आंख वाले देखते हो, फिर वो अपने पुत्र से कहते हैं कि हे अश्वत्थामा, अर्जुन वह नर है जो हमें नारायण के दर्शन कराएगा। तो दुर्योधन को ये भी डर है एक तरह से कि कहीं जो आचार्य हैं उनका मन ना बदल जाए। क्योंकि जो भीष्म है वो प्रधान सेनापति तो बनने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कहते हैं मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा। यानी कि सेनाओं का वध तो करूंगा, उनके अन्य महारथियों को वध करूंगा, लेकिन जो पांचों पांडव हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, मैं उनका वध नहीं करूंगा। इनफैक्ट देखोगे कि एक समय अभिमन्यु द्रोणाचार्य अभिमन्यु भीष्म पितामह से युद्ध करने लगते हैं। तो जब अभिमन्यु को वो जानते नहीं रहते हैं, तो जब परिचय होता है तो वो बताते हैं अभिमन्यु कि मैं आपका परपौत्र हूँ, यानी आपके पौत्र अर्जुन का पुत्र और कृष्ण का भांजा हूँ। तो बोलते हैं कि बस तुम यहां से निकल जाओ, हट जाओ, क्योंकि तुम मुझे पराजित कर नहीं सकते हो, और मैं तुम्हारे वध का कारण नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि वो उसी परिवार से है। तो चूंकि भीष्म जो है पहले बोल चुके हैं कि भाई मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा, तो दुर्योधन उस पर रुष्ट भी होता है। तो भीष्म कहते हैं कि बस कोई भी वृक्ष अपनी ही शाखाओं को नहीं काट सकता। तुम भी उतने ही प्रिय हो जितने पांडव प्रिय हैं, और मैं तुम्हारी सेना का प्रधान सेनापति बनने के लिए तैयार हुआ हूं। तो मेरे अपने कुछ उसूल हैं, मैं उसको पालन करूं। तो दुर्योधन का कुल मिलाकर के ये टारगेट होता है कि आचार्य द्रोण को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। क्योंकि एक तो और भी बात है कि द्रोणाचार्य के मन में ये बैठाना भी जरूरी है, क्योंकि जो पांडवों के सेना के प्रधान सेनापति है धृष्टद्युम्न, उसका जन्म ही इस वजह से हुआ है कि वो द्रोणाचार्य का वध करे। तो एक तरह से द्रोणाचार्य के मन में भी ये गुस्सा भड़कना स्वाभाविक है। तो ये इसका मतलब है। आगे और चीजों को देखेंगे। एक चीज मैं आपको अक्षौहिणी सेना के बारे में आपको बताया था कि जो कौरव थे, कौरव के पास 11 अक्षौहिणी सेना थे और पांडव के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी अक्षौहिणी का मतलब होता है, एक अक्षौहिणी सेना का मतलब कि आपका जो है 21,870, 21,870
रथ और इतने ही हाथी, ठीक है, इतने ही हाथी। फिर आपका 65,610 जो है सवार होंगे, और 1,09,350 जो होंगे वो पैदल सेना। यानी 21,870 रथ, सेम 21,870 हाथी, 65,000 65,610 घुड़सवार, 1,09,350 पैदल सेना। यदि इन सबको आप जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 2,18,700। तो ये एक अच्छौनी। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पांडव का आ जाएगा। तो इसमें पांडव का आ जाएगा 15,30,900। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कौरव का आ जाएगा। तो ये इनका आ जाएगा 24,05,700। इन दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 39,36,600। ये टोटल थे। अब देखो ये एग्जैक्ट किसी ने प्रॉपर गिना या ये तो जो है उसको आपको मान करके चलना है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पांडव की सेना काफी छोटी है इसके कंपैरिजन में यदि देखो तो। 11, सॉरी ये इसमें 7 करो, सॉरी इसमें 7, ठीक है, पांडव 7, 7 ही मैंने बोला था, वो गलती से लिखा गया, ठीक है। 18 टोटल। यानी 18 दिन चले महाभारत, और 18 दिन में 18 अक्षौहिणी सेना खत्म हो गई। यानी डेली 2 लाख प्लस जो है लोग मरे, 2 लाख प्लस ये। इनफैक्ट भीष्म ने कहा था अकेले कि मैं जब तक हूं रणभूमि में कम से कम 10,000 जो है 10,000 जो है उनका वध करूंगा। तो ये आपका सेकेंड ये हुआ। और आगे धीरे धीरे चलते चलते और हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।